हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSWD के नवंबर 22 एग्ज़ाम के लिए। CSWD के नवंबर 22 एग्ज़ाम के लिए हमारे पास क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम ओवरऑल क्या क्या स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और किस किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में करना है, ये सब हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा, और मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस चीज़ की, CSWD की, ठीक है, फॉर नवंबर 22 एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्री कंटेंट के लिए आप हमारी KCC टूल की ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए KCC ट्यूटोरियल्स। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ कि हमें जो कहाँ कहाँ से जो है प्रिपरेशन करनी है। नंबर एक, फर्स्ट चीज, नंबर एक, एक आपको CSWD की जो बुक्स आती हैं, CSWD की जो बुक्स आती हैं, सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको वो देनी है। नंबर दो, उसके साथ आपको अब जो है, आपको पता है MCQ बुक आने लग गई है। ठीक है जी, जितना मैं आपको कंटेंट बताऊंगा इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, 1% भी। ठीक है, MCQ बुक आपको CS की तरफ से आती है, ICSI की तरफ से आती है, जिसके लिए अब 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। नंबर तीन, ई बुलेटिन्स। ई बुलेटिन्स होती हैं, ठीक है जी, मंथली ई बुलेटिन्स होती हैं, जो आपकी लेटेस्ट, खास करके जैसे अब जुलाई वाले अटैम्प्ट है, जुलाई वाले अटैम्प्ट के लिए जो आज तक की हैं उसको छोड़कर आप नेक्स्ट, खास करके चाहे आप ये भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट आप नेक्स्ट, चाहे मान लीजिए जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की, ये सभी मंथ की आपकी ई बुलेटिन्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा चौथे नंबर पे कुछ मॉक टेस्ट पेपर हैं। ICSI ने कुछ मॉक टेस्ट पेपर किए थे लॉन्च, जो क्या है एक्चुअली में अभी आपको हो सकता है ICSI की वेबसाइट पे ना देखने को मिले। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, अब हमारी KCC ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से KCC ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस MCQ बुक के अलावा कहाँ से करनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे जो KCC ट्यूटोरियल की ऐप है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रॉपर सभी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे, प्रॉपर टाइम ओरिएंटेड। ठीक है जी, जैसे आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता है उतना टाइम ओरिएंटेड आपको उस तरीके से पूरी अपना टेस्ट सीरीज बना रखी है। ठीक है जी, कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस की भी बना रखी है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए, ये तो हो गई जी कहाँ से पढ़ना है। अब कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट शुरू करिए सबसे आसान वाला, जो क्या है, पेपर नंबर 3, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट, ये बहुत ही आसान है, सीक्वेंस वाइज चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। मैक्सिमम जो है वो कवरेज आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो कवरेज होती है वो डिमांड एंड सप्लाई और नेशनल इनकम, डिमांड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट और नेशनल इनकम, इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर की जो कवरेज होती है, पोर्शन की कवरेज होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पढ़ने वाला है। ठीक है जी, बाकी चीज़ें आती तो सारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्टिव बेसिस पर नहीं चल सकते क्योंकि सिलेबस भी बहुत थोड़ा सा है। ठीक है जी, नंबर 2, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करिएगा, यहाँ पर आप कर आपके 50 में से 50 में से 50 भी आ सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 2, सेकंड नंबर में मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप पेपर नंबर 1 कीजिए। पेपर नंबर 1 एक्चुअली में 50 का नहीं है, 50 प्लस
जो वाइवा का एग्ज़ाम है वो आपको पता है अब कैंसिल हो चुका है, ऑलमोस्ट कैंसिल ही समझिए। बेशक आपके जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको दिखाई दे जाएगा कि वाइवा लिखा हुआ है ना, बट एक्चुअली में वाइवा का एग्ज़ाम अब आएगा नहीं। इसलिए आप समझ के चलिए वाइवा का जो पोर्शन है उसके लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन के 2 चैप्टर हैं, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और लिस्टिंग स्किल। इन दोनों चैप्टर में से ही, इन दोनों जो पेपर 1 में है, पेपर 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ साथ इंग्लिश और ग्रामर है, वो तो है ही है, ठीक है। जो करंट अफेयर में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर की एक्चुअली में कोई मार्क्स की जो वेटेज होती है वो फिक्स नहीं होती। करंट अफेयर की जो मार्क्स की वेटेज होती है 50 जो है वो फिक्स नहीं है, तो हो सकता है वो 30 का आ जाए, 40 का आ जाए, कहने को जरूर है कि 30-20 है, बट नहीं। एग्ज़ाम में मैं आपको रियलिटी बताऊं, एग्ज़ाम में किसी भी बच्चे से पूछ के देखना कि करंट अफेयर के कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर में थोड़ा सा ध्यान रखना। करंट अफेयर के लिए मैं आपको अलग से स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है जी। मतलब पेपर 1 आपको तसल्ली से ज़बरदस्त तरीके से करना है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ पेपर 3, कारण पेपर 1 जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है, इसमें आप मान के चलिए 15 आपका 72-75 मार्क्स का पेपर है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल, सिलेबस तो वही पेपर 1 का ही है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा पूरा। और ग्रामर और जो इंग्लिश है वो आपकी 10th या +2 लेवल की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो तो आपको पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, अगर आपका हिंदी मीडियम है, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, किसी अपना स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हो, ठीक है, तो फिर आपको जरूर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आते हैं नंबर 3, लॉजिकल रीजनिंग। फिर आप पेपर नंबर 2 का बी सेक्शन पढ़ोगे, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी। अब आप सोचोगे सर चैप्टर तो बता नहीं रहे, चैप्टर बच्चों सारे करने हैं, सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है पहले ही, इसमें कोई सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं है, ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग सारे चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड सबसे ज़बरदस्त तरीके से करिएगा, लीगल एप्टीट्यूड। और मैं आपको कहूँगा लीगल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। रीज़न, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसलिए मैं आपको फिर भी कहूँगा कि इसमें टाइम इतना ज़्यादा, पहले करंट अफेयर, क्योंकि तंग जो करता है ना टाइम कंज्यूमिंग लीगल एप्टीट्यूड है, और जो पेपर नंबर 4 है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ होता है। अब कई बार देखो ना, इस बार जो एग्ज़ाम हुए, जुलाई 22 एग्ज़ाम हुए, इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर चीफ मिनिस्टर अपना पंजाब के सीएम का नाम पूछा हुआ था, दूसरे स्टेट्स के सीएम का नाम पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, जो आपको एक्चुअली में सिलेबस में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो मतलब क्या है, आपकी जो जनरल अफेयर्स वगैरह हैं, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, वो चीज़ों के क्वेश्चन भी आपको इसमें आ जाते हैं, तो वो भी आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो आप सोच रहे हो कि सर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है, अरे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता कोई रैंक वगैरह तो आते नहीं, पर मैं आपको बोलूँगा जो बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करिए, वो सिर्फ है लीगल एप्टीट्यूड। कारण इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये आपको कंपनी लॉ वगैरह है इसमें, तो यही आपको एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में काम आने वाला है, और कुछ नहीं काम आने वाला, सब कुछ यहीं पर किया गया है, यहीं पर धरा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मेहनत मारिए लीगल एप्टीट्यूड पे, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली में जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये नवंबर अटैम्प्ट ही होती है जो बच्चों के पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है। एक नवंबर अटैम्प्ट ही होती है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से करिए लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है जी। तो ये बच्चों प्रॉपर एक, अगर आप कंप्लीट तक देख रहे हो तो प्रॉपर प्लान था कि किस तरीके से आपको CSWT की नवंबर 22 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कितना टाइम कैसे कैसे और किस किस वे में देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या है कोई भी नोटिफिकेशन आए तो जिससे आपको बेनिफिट पहले नंबर में मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
थैंक यू।